हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। तो देखिए बहुत दिनों से मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के कि सर थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हम लोग ना करें ताकि सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो मैं काफ़ी बच्चों को कह रही था कि अधिकतर जो बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं उनके मन में ये आशंका रहती है कि करूं कि ना करूं तैयारी, कैसे करनी तैयारी, अगर फेलियर मिल गया तो क्या होगा। तो इन्हीं सब बातों में डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन कौन से आपको मिस्टेक्स अवॉइड करना है यूपीएससी के दौरान। ओके, क्योंकि यूपीएससी में ताव में आके सुन लिया कि फलाने ने निकाला आइए तो हम भी कलेक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी यूपीएससी में। जनरली 90% बच्चे जो हैं वही सेम गलती करते हैं हर एग्ज़ाम में। मैं खाली यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में सेम बच्चे वही गलती करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आपको ज्ञान दूंगा कि ये मिस्टेक आप मत करिए, आपको ये नहीं करना है। वो आप उसमें से अगर आप 70% भी आप फॉलो करते हैं, आई रिपीट, इफ यू फॉलो 70% ऑफ दैट यू विल सक्सीड इन यूपीएससी। आप आईएएस बन सकते हैं अगर जो मैं कह रहा हूँ उसका 70% भी आप फॉलो करते हैं। हालांकि सब गलतियां करते हैं, आप भी गलती करेंगे, हमने भी गलतियां की थी। ठीक है, तो आप वो गलती ना करें, तो इसी के बारे में पूरा वीडियो रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बच्चों को डाउट था कि सर नोट्स कब आएंगे। इस ईयर सारे नोट्स आ जाएंगे। मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि इस साल लगभग सारे नोट्स हमारे आ जाएंगे। जितने भी एनिटेड नोट्स हैं आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर आएगा, उसके बाद इकोनॉमी आ जाएगा, कुछ दिनों में ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर किसी को अभी हमारे पास पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ जो है बच्चे तैयारी करने के पहले, जब मान लीजिए आप कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी जो मक्का है कोचिंग का, कहीं भी आप जा रहे हैं यूपीएससी की कोचिंग का, कि भैया हमारे गांव में एक लड़का कलेक्टर बना था इसलिए हम कलेक्टर बनेंगे। तो ये चीज़ कभी भी पहली मिस्टेक है। कभी भी आपको इमोशन से तैयारी नहीं। इमोशन होना अच्छी बात है कि इमोशन रखिए कि वही आपको आगे बढ़ने का आपको मोटिवेशन देता है कि भाई हाँ, कि उन्होंने निकाला तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर सकता ये। तो ये सबके अंदर होता है, लेकिन कभी भी यूपीएससी इमोशन से नहीं निकलता। मैं एकदम आपको खरी बात बता रहा हूँ। यूपीएससी जस्ट एक एग्जाम है, उसको आप एक एग्जाम लेके फॉलो करिए कि हमको ये एग्जाम है, एक प्रीलिम्स आता है, एक मेंस आता है, इंटरव्यू होता है, मुझे हर स्टेज में उसको क्रैक करना है। कि भैया नहीं, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली जाके करूँगा, मैं दिल्ली में रहूँगा, 10 साल बाबा बन जाऊँगा और सर वहीं बन के तैयारी करूँगा। तो ये चीज़ नहीं होती है कि आप, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं दिल्ली में ही रहूँगा, मैं गया हूँ तो दिल्ली में आईएएस बन के ही निकलूँगा। हो सकता है आप घर जाकर तैयारी कर लेते तो निकल जाता आपका। तो इमोशंस को एक साइड रखिए आप। यूपीएससी जस्ट एग्जाम, वो एग्जाम है। कई बच्चे हताश होते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं ये नहीं कर पाया। अरे जितने बड़े बड़े टीचर हैं यार, वो यूपीएससी की तैयारी किए होंगे ना पहले। ठीक है, आज बढ़िया कमा रहे हैं। तो ये जो यूपीएससी की तैयारी किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपनी अच्छी अच्छी जगह सेट है। ठीक है, आपको कभी भी ये पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। मैं तो इसलिए कहता हूँ हर एक बच्चे को, मतलब कि इवन हर माँ बाप अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी एटलीस्ट 1 साल उसको करानी चाहिए, ताकि उसको चीज़ों को सोचने की क्षमता बढ़ जाए। हम लोग तो इंजीनियरिंग करते, कोई डॉक्टर बनता है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है वो 4 साल 5 साल जो लोग बिताते हैं कॉलेज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ें लोग कॉलेज सिखाता है। लेकिन यूपीएससी की जो पढ़ाई करते हैं तो उनका एक दिमाग ओपन हो जाता है कि हाँ, सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो उसके कई लाभ देखोगे, उसके बाद लोगों ने सक्सेस पाई है जो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद। तो आईएएस खाली हर चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आईएएस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। कई लोगों का सपना होता है। कभी भी मैं, जो माँ बाप ये वीडियो देख रहे हो, कि बच्चों को ऊपर डालिए मत कि भाई मेरा लड़का आईएएस ही बनेगा, हम नहीं बन पाते। अरे आप नहीं बन पाए तो आप बच्चे क्यों बनेगा। तो ये नहीं बोलना है, आपको प्रेशर नहीं डालना है। अगर कोई भी लड़का तैयारी करने जा रहा है तो उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना है कि आपको आईएएस बनना है। जब वो प्रेशर नहीं रहेगा, वो आप 100% आप आईएएस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पहली चीज ये है, मिस्टेक करिए कि आपकी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एक एग्जाम निकालना है। ठीक है, इमोशंस रखिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा इमोशन मत रखिए कि उसी में आप डूब जाएं। ठीक है, और जिंदगी पूरी बर्बाद कर लें। तो इसीलिए बर्बाद ना हो, यही वीडियो आप ही के लिए है कि मैं आपको बताऊंगा ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो पहली मिस्टेक्स ये है कि
प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको वहाँ क्या करने जा रहा है। किसी कोचिंग जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं स्टेट बदल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, तो अपनी आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको क्या करना है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब बच्चे मान लीजिए तैयारी करने के लिए गए, वहाँ पे जो हम लोगों ने फेस किया कि बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं। कई लोग बस शौक के लिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं, भैया बस तैयारी चालू हो गया अपने आप को कलेक्टर पहले ही मान लेते हैं। तो वो चीज़ आप बचिएगा, ऐसे लोगों से बचिए जो आपको डाउन करे हर बार। ऐसे लोग से डिस्कशन मत करिए जो आपको 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 पता नहीं चलेगा सामने वो आपके अच्छे दोस्त रहेंगे, अच्छे रिलेटिव रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर डाउन करते रहेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और तैयारी के दौरान ये ऐसा होता है, तो कम लोग के साथ मिलिए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए, अच्छे लोगों से मोटिवेशन लीजिए, अच्छे लोगों को वीडियो देखिए। अभी आगे आएंगे सोशल मीडिया का क्या फ़ायदा भी है, नुकसान भी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत साल जो बच्चे तैयारी करते हैं वो उनको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता, गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती। तो कुछ एक दो दोस्त बनाइए जो आपको लगे कि हाँ आपका सर्किल में अच्छा लड़का है, ये तैयारी में सिंसियर है, वो नशाबाजी नहीं करता है, कुछ करता नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ रहिए, क्योंकि यूपीएससी में आप मैं बता रहा हूँ हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है यूपीएससी में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हार्ड वर्क ही है, चाहे आप जितने आईआईटीएन हैं, आप जितने आईएएम से क्वालिफाई किए हों, आपने गोल्ड मेडलिस्ट हो, इट डजेंट मैटर। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आईएएस नहीं बन पाएगा, प्रीलिम्स भी नहीं निकला उनसे। तो ये सब मत सोचिए कि जो आईआईटी बहुत बड़ा एकेडमिक है वही आईएएस बन जाएगा, तो ऐसा मिथ है। हार्ड वर्क ही आपको आईएएस बनाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, अच्छे लोगों के साथ रहिए। ठीक है, खराब लोगों के साथ दोस्ती मत करिए एटलीस्ट 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा डिस्कशन करिए, पॉलिटिकल डिस्कशन मत करिए। सबने टाइम वेस्ट करते हैं, ये कर रहे हैं, ये पार्टी ये कर रही है, आपको कोई लेने दें, आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, अच्छा डिस्कशन करिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक्स। आप जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में चले आते हैं, 1000 बुक्स पढ़ी हुई हैं, मतलब अनगिनत बुक है यूपीएससी के लिए कि आप ये पढ़िए तो निकल जाएगा, ये पढ़िए निकल जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, कम से कम रिसोर्स रखिए यूपीएससी में। आप कम से कम रिसोर्स रखिए। मैं ये रिसोर्स की बात क्यों कर रहा हूँ कम से कम, क्योंकि यूपीएससी में मैंने देखा है कि कई बच्चे बता देंगे टीचर कि भैया ये स्टैंडर्ड बुक है, आपको ले लेनी है, ये इसकी बुक है ले लेनी, ये चैप्टर की। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल में देख लीजिए 1000 चैप्टर की बुक है, मतलब चैप्टर्स की बुक तक बनी हुई है। तो और इवन जीएस में भी। तो मेरे हिसाब से आप इस समय बेसिक्स पे स्टिक करिए। ठीक है, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। रहते ना इतनी सारी बुक्स आप जो पढ़ते हैं उसको हटाइए। आपके सामने अगर जैसे हम लोग पढ़ते थे, मोस्टली जो भी कोई करता था, पूरी इतनी बुक्स आप खरीद लेंगे, मैं बता रहा हूँ 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन के दौरान यूपीएससी की इतनी सारी बुक्स हो जाएगी आपके, पूरे कमरा भर जाएगा। ये सबके साथ होता है। ठीक है, जो एटलीस्ट सिंसियर बच्चा जो मेंस इंटरव्यू दिया वो उनके साथ तो होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो आपको मिनिमम रिसोर्स रखना है, आपको ज़्यादा रिसोर्स रखना ही नहीं है। आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, जिनके पास नोट्स हैं अवेलेबल बाहर से, या तो बहुत कंसाइज कोई बुक है वो पढ़िए, जो मतलब कि ये बुक पढ़ेंगे तो हो जाएगा, वैसी बुक पढ़िए। आप अगर नोट्स आपके पास हैं, किसी भी कहीं भी मटेरियल है आपके पास, जैसे कई बच्चों ने मेरा नोट्स लिया हुआ है तो उनको उससे फ़ायदा मिल रहा है, किसी ने बहुत लोगों ने सिलेक्शन भी लिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम भी निकल, मेरे पास डेली मैसेज आते हैं। तो अगर आपको ऐसे नोट्स अच्छे लगे तो उस पर स्टिक करिए, उसको इधर उधर मत भागिए। हाँ, नोट्स में हर चीज़ नहीं आ सकती ना, हर चीज़ में नहीं डाल सकता, ना कोई भी नहीं डाल सकता नोट्स में, तो लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर जिनके पास नोट्स नहीं है मेरे, वो अपने नोट्स खुद बनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखना सीखिए। ठीक है, तो या तो अच्छे, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको एक बुक में, 1 या 2 बुक में पर सब्जेक्ट के स्टिक रहना है, इससे ज़्यादा भागना नहीं है आपको। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे क्या न्यूज़पेपर स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इवन प्रीलिम्स निकाले हुए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने साल भर पेपर नहीं पढ़ा और रात मतलब कि लास्ट 6 मंथ के किसी कोचिंग उठा लिया, मटेरियल उठा लिया और करंट अफेयर, वो प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे लेकिन मेंस कभी नहीं निकाल पाते। ठीक, कभी भी नहीं निकाल पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बोलता है कि उन्होंने पेपर नहीं पढ़ा है और उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है,
पेपर इज मस्ट। आप खाना खाएं या ना खाएं, कुछ करें ना करें, सबसे पहला आपका टाइम निकालना पेपर में। हाँ, पेपर में भी कई बच्चे क्या कहते हैं, पूरा पढ़ेंगे भैया, मसाला भी आ रहा पेपर में, वो पढ़ेंगे, बॉलीवुड की न्यूज आ रही, टॉलीवुड की न्यूज आ रही, वो हीरो ने क्या मारा, चूहा ने बिल्ली को मारा, ये सब न्यूज निकलती थी, वो सबसे बचिए, इतना आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए। इसके बाद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। पेपर को कम टाइम में पढ़िए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटा लीजिए, इससे ऊपर। हाँ, शुरुआत में मैं मान रहा हूँ, शुरुआत में आप द हिंदू कोई पढ़ने बैठेगा या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने बैठेगा तो शुरुआत में उसको लगेगा कि हाँ काफ़ी टफ है, तो 3 से 4 घंटे लीजिए। लेकिन एक बार 3-4 महीने में एक बार फ्लो में आप आ जाएं तो ये ध्यान रखिए आपको 1.5 घंटे के अंदर खत्म करना है, ठीक है। तो फ्रंट पेज पढ़िए, आपको जिसमें हॉबी है पीछे का वो पढ़िए, फिर आर्टिकल्स के पढ़िए, इंटरनेशनल पेज पढ़िए और बिजनेस वाला पेज पढ़िए। और स्टेट, अगर आप जिस स्टेट के उस स्टेट का इंटरव्यू के पहले पढ़ लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। और कैसे जीएस से पेपर को कनेक्ट करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ऑनलाइन कैसे बनाना है, एवर नोट में कैसे बनाना है, लिख के कैसे बनाना है, मैंने, आप पिछला वीडियो देखेंगे, मैंने बहुत डिटेल में उसको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चौथी स्ट्रैटेजी हो गई कि भाई आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे वहाँ पे लैग करते हैं, बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, ये आपको नहीं करना है। कम से कम बुक पे स्टिक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। इवन बहुत सारे आपने देखा होगा, प्रीलिम्स में ले आए 150 मार्क्स 200 में, ठीक है, लेकिन मेंस में उनके आते हैं 250 टोटल। तो ऐसे भी ये लोग क्या कहते हैं कि मैक्स प्रॉब्लम वहाँ आती है कि लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करते हैं और उस विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ है जून में, ठीक है, सपोज करिए जून में एग्जाम प्रीलिम्स हुआ है, तो 3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है, लास्ट सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है। तो जब मेंस का एग्जाम होता है, मान ली प्रीलिम्स तो बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया अच्छे नंबर से, अब मेंस वो देता है, और मेंस की तैयारी के चक्कर में, मेंस के पेपर चक्कर में, मेंस का रिजल्ट जो आता है वो 2 या 2.5 महीने बाद आता है लगभग, ठीक है। तो मान लीजिए दिसंबर या जनवरी की फर्स्ट वीक में आया, तो उसके बाद 5 में फिर से प्रीलिम्स आ जाता है। तो वो जब मेंस तो क्वालिफाई नहीं कर पाया वो लड़का, ठीक है, फिर इसी साइकिल में तैयारी, फिर आप 1 महीने फिर अपना टेंशन मिटाता है, 2 महीना टेंशन मिटाता है, घूमने जा रहा है, पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, फिर जब अकल आती नहीं भैया फिर से तैयारी करनी है, तो फिर से आता है, फिर बचते हैं 3 महीना, फिर से वही 20 से साइकिल चालू होते हैं, प्रीलिम्स दो, फिर मेंस दो। तो ये ध्यान रखिए, जब आप भी कहीं कोचिंग जाते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में तैयारी कर रहे हैं पीएससी के दौरान, तो सबसे पहले मेंस में फोकस करिए। प्रीलिम्स और मेंस कोई अलग तैयारी नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर मेंस का टॉपिक किधर है, प्रीलिम्स और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं। प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा है, आपको उसको यूज करना है, मेंस में डालना है आंसर राइटिंग में। इंट्रोडक्शन होना है, मेन बॉडी होना है, कंक्लूजन होना है। और क्वेश्चन के मोस्टली जो बीपीएससी मेंस में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो करंट अफेयर्स को, स्टैटिक पार्ट को कंबाइंड करके लिखना होता है आंसर, ठीक है। जिन्होंने मेंस लिखा होगा वो, जो मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। और यूपीएससी में ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी नहीं चाहिए होती, इंग्लिश नहीं चाहिए होती, एकदम नॉर्मल सी इंग्लिश आनी चाहिए आपको एकदम। और ऐसे में तो आपको एकदम इतना क्लियर लिखना चाहिए बच्चों की तरह कि टीचर को एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए, और मोस्टली पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। ये सब भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं, इसका तो 100% आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे जो है प्रीलिम्स की तैयारी तो कर लेते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है, बट मेंस निकलता। और प्रॉब्लम क्या आती है, मिस्टेक क्या करते हैं। अच्छा, एक अलग मिस्टेक और है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कि वो डरते हैं कि भाई पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा और फिर मेंस के क्वेश्चन लिखूंगा। ये गलत मिथ है, इसको दिमाग से आप निकाल दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मेंस में कुछ पढ़ा भी, मेंस में इतने इजी टॉपिक आते हैं क्वेश्चन में, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। आप बस पेन और पेपर उठाइए, लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप लिखिए बस। ये मत आड़ डालिए कि भाई मैं जब पढ़ लूंगा मैं तभी लिखूंगा, ये फिर आप ऐसा सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस डेली करना है आपको। आपकी मान लीजिए डेली 5-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, डेली 5 से लेकर 10 क्वेश्चन डेली करिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 घंटा लगेगा आपको, इतना तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। 8 से 10 घंटे तो यूपीएससी निकालना पढ़ना पड़ेगा। और कोई बोलता है कि मैंने 3 महीने प्रीलिम्स निकाल लिया और 2-2 घंटा 3 घंटा पढ़ता मैं आईएएस बन गया, तो क्लियरली झूठ बोल रहा है, ठीक है।
आप 8 घंटे पढ़ के स्ट्रेटजी अगर क्लियर है, गाइडेंस अच्छी है, तो आप निकाल लेंगे यूपीएससी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, डेली आंसर प्रैक्टिस करिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे बोलते हैं कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें, आपको आंसर प्रैक्टिस करिए ना भाई। आप यूपीएससी ने, अच्छा उसके बाद सबसे मेजर इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो अवॉइड करनी है आपको, कि आपको सिलेबस के, यूपीएससी ने अपने जो नोटिफिकेशन निकालती है, यूपीएससी क्लियरली मेंशन किया है आपको सिलेबस, कि ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, GS1 कब दिया हुआ है, GS2 कब दिया है, GS3 GS4 ऑप्शनल कब दिया है, कि आपको इसी में पढ़ना है, इसी और इसी से ही आता है यूपीएससी। और उसी को टॉपिक को, अब टॉपिक जो है मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा, कि जो टॉपिक GS1 में है उसको आप फैलाइए कि आप तोड़ के और क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कि उस टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप मान के बात रखिए, हर एक टॉपिक का आप रट्टाफिकेशन मार के जाएंगे, उसको अच्छे से डिटेल समझ जाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उससे रिलेटेड करंट इश्यूज में क्या क्या हो रहे हैं। मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्वेश्चन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो उसका एक डाटा बना के रख लीजिए, भाई ये आता है, और देखना कोई क्वेश्चन है तो डाल दीजिए उसी में। ठीक है, एटलीस्ट आपको कुछ छोड़ने के बजाय आपको मार्क्स तो मिलेगा ना। तो यूपीएससी में इसलिए देखिए इतना कम कट ऑफ क्यों जाता है, कि सबको सब कुछ नहीं आता है, राइट। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए कि आपको नोट्स बनाइए, डाटा बनाइए उस चीज का, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छा कई लोग मिस्टेक करते हैं, अब ये क्वेश्चन पेपर की, मैं मेंस की बात बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में लोग सिर्फ आते हैं, बहुत सेफ बोलते हैं, मैं तो बहुत सेफ गेम खेलता हूँ, मैं 65 क्वेश्चन लगा के आया हूँ, मैं जो 60 कट ऑफ जाता है 100 नंबर मान लीजिए एवरेज, मैं उतने ले आऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन करके आते हैं, उनका सिलेक्शन, हाँ मैं जानता हूँ उन लोगों को, लेकिन वो 100 में 1 का तुक्का होता है। ठीक है, आपको अगर प्रीलिम्स निकालना है तो 90+ क्वेश्चन लगा के आइए। आप नहीं लगाएंगे, आप वैसे भी रेस से बाहर हैं। आप 65-60 कम लगाएंगे, आप वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, मैं बता रहा हूँ। ये काफी मैं रफली बोल रहा हूँ, बट ये हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। आप फ्रंट फुट पे खेलिए, आगे बढ़ के खेलिए। ठीक है, वैसे भी आपका 60 में सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप 95 लगा के आइए, कोई बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उसका ट्रिक्स कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक में कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये सब मैंने वीडियो बनाया, आप उसको जाकर देखिए एक बार। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए सर इसका क्या करें। और हमेशा मोटिवेट रहिए लाइफ में। यार यूपीएससी मतलब ये भाई कलेक्टर बन जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हो तो अपने माइंड को, दिमाग के खोल के रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में लोगों से बहस मत करिए, कि अब 4 लोग बहस कर रहे हैं, लोगों का दिमाग इतना गर्म होने लगा है, क्या बताएं कि अरे भैया ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुमको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, तुम ना तैयारी करो। तुम आए हो यूपीएससी में तैयारी करने के लिए, अपना पढ़ाई करो, तैयारी करो, निकलो समाज में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में क्या चल रहा, समाज में क्या चल रहा, आपको बोलना चाहिए, आपको रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज़ को। आप अपना तैयारी करिए अच्छे से, यूपीएससी के एग्जाम निकालिए। अब तो वैकेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज भी बढ़ा दी हैं, अब धीरे धीरे वैकेंसी अच्छी होंगी भी मेरे हिसाब से। बट यूपीएससी को इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकली देखिए, कि भाई ये एग्जाम है, इसको निकालना है, एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं, इतना क्रैक करना है, मेरे को निकालना है बस। ठीक है, अंदर मोटिवेटेड हमेशा रहिए, अच्छे लोगों से जुड़िए। ठीक है, और रही बात, और ये रील्स और उन सब से थोड़ा सा दूर रहिए। लेकिन देखिए सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है, ये क्वेश्चन ऐसे में आ भी चुका है। मतलब मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश का जो एग्जाम का पेपर होता है यूपीएससी में, वो ये क्वेश्चन सोशल मीडिया से आता ही आता है। इवन ऐसे में भी आता है, कभी हर 2-3 साल में पूछ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का पेपर हमेशा आता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा जिसने मेंस दिया है। तो सोशल मीडिया का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ऐसा है कि सोशल मीडिया में जो आप वही चैनल सब्सक्राइब करिए जो आपको फायदा देते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको मदद करते हो आगे बढ़ाए। वो अब बैठ के आप बॉलीवुड के शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील देख रहे हैं, ये सबसे अवॉइड रहिए। आप एक बार रील देखना चालू करेंगे तो आप 5 घंटे आपके यूं लिख लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ वही चीज आप अगर इंफॉर्मेटिव चीज देख रहे, रात सुबह टीवी देखिए। ठीक है, ये सब चीज डिस्कशन देखिए, हर चीज देखिए। ठीक है, जो हम लोग चैनल में डालते हैं, शॉर्ट वीडियोज डाल रहे हैं, आजकल हम लोग डाल रहे हैं, जो अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं, कोई इंफॉर्मेटिव चीज डाले हैं, नोट डाले, उसके बारे में देखिए, उसको पढ़िए उसको। तो सोशल मीडिया को यूटिलाइज करिए अपना यूपीएससी की जर्नी में। ठीक है, जैसे मैं एवरनोट में नोट्स बनाता जब मैं तैयारी करता, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज टूल है वो, उसको यूज करिए आप। ठीक है, और ध्यान रखिए कि कभी
ज़्यादा निगेटिव लोग से मत मिलिए, ठीक है। और मैं जो वीडियो माँ बाप देख रहा हूँ उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए, बच्चों को फ्रीली तैयारी करने दीजिए। इस यूपीएससी की जर्नी में बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी है और सबका है। हर बच्चे जो निकाले हुए हैं उनका भी है, जो नहीं निकाले उनका भी है। और ये इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका यूपीएससी क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी जब बात है, नहीं भी हुआ तभी मैं तो बोलूँगा हर बंदे को यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। आपका माइंड एकदम ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो निराश मत होइए। कई बच्चे मेरे रोज मैसेज कर, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, सर तैयारी नहीं हो रही, कैसे पढ़े। देखिए यार, निराश होने से कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, ठीक है। निराश आप होंगे तो आपका और जो डाउन है और डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो निराश क्यों होना यार, एग्जाम है, इसको निकालिए। और जो बता रहा हूँ, जो फ्रंट फुट पे खेलता है एकदम, अब देखे ना T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है, 250 रन बना दो 20 ओवर में, लोग फिर दूसरा अपोनेंट होता है एकदम मार पीट के खेलता, जीत भी जाता है। ऐसे खेली जाओ, यूपीएससी यही है, ठीक है। तो यूपीएससी को आपकी लाइफ की जर्नी है, वो आपको बना रहा है, आपको अच्छा इंसान बना देगा यूपीएससी की तैयारी, ठीक है। लेकिन एग्जाम तैयारी करिए, बट बाबा लोगों से कम रहिए, दूर रहिए भैया। जो तैयारी कर चुके हैं, जो उनका 10 सालों का काम ही वहीं रहना है, ठीक है, उनसे दूर रहिए। मन लगा के तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। और जो मैंने जो मिस्टेक्स बताए इसको अवॉइड करिए आप, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करिए, कंप्लीटली अवॉइड करिए। सिर्फ 1 साल की बात है यार, सिर्फ 1 साल आप मेहनत लगा के पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया, आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा। बट इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें हम लोगों ने फेस की है, आपको ना प्रॉब्लम है उसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं कि नोट्स इस साल सारे आ जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट है, वो आ जाएगा जल्दी। अगर जो हम लोग पास 4 नोट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के, काफ़ी क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव है। उसमें मेंस पर्सपेक्टिव में भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है। करंट अफेयर्स आप अपने आप से पढ़ लीजिए अच्छे से। वो करंट अफेयर्स का भी कई लोग पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स का भी मंथली मैगजीन हम निकालेंगे। ये साल में लगभग हर चीज़ आज आने की, ठीक है, आना चाहिए हर चीज़, ठीक है। तो अगर ये आपको चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल एंड प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। थैंक यू।